यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको परमेश्वर ने जिंदगी को ज़मीन पर रखा है। आपको, हमको, सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। एक एक दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु के लहू के द्वारा। हम प्रभु ये केवल अनुग्रह है, तेरी दया है प्रभु। हम प्रभु जो कुछ हमने तैयारी किया है पवित्र आत्मा का सहायता से, प्रभु यीशु के लहू को, पवित्र आत्मा मोहर को लगा दीजिए और देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों मिल के परमेश्वर तेरी आशीषों का हम वारिस बने। आत्मिक उन्नति करें, भले चंगे रहें और सांसारिक उन्नति भी करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सबसे पहले आपको, शुभ संदेश चैनल को और तमाम जो लोग इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने के लिए सहायता है, सारे बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप लोग को सबको पता है कि ये हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास की नायक, कि किस तरह से मैंने सोचा नहीं है ऐसे सीरीज़ बनाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने ही गाइड किया है। अब जब इब्रानियों अध्याय 11 शुरू किया है तो फिर मैंने सोचा अब शुरू किया तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ जो हीरोज़ है वो अलग अलग है, तो इसलिए वो नाम सेम है तो भी कंटेंट जो है वो उसका वो अलग अलग है। इसलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगी और ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। इस बार हम इसके बाद वाले एपिसोड से ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जिसने शायद ये 2 एपिसोड्स नहीं देखा हो उसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का मैं रिकैप देना चाहती हूँ। सबसे पहले विश्वास क्या है? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। जो हम इस शारीरिक आंख से नहीं देखते हैं वो उसको आत्मिक आंख से देखते हैं और उसका प्रमाण है। एविडेंस ऑफ थिंग्स विच आर नॉट सीन बाय दिस नेचुरल आइज। इसको विश्वास की परिभाषा बाइबल के हिसाब से इब्रानियों 11:1 में लिखा है। और फिर हम अलग अलग जो विश्वास के नायक, हीरोज ऑफ फेथ, हम देखते हैं। सबसे पहले एपिसोड में मैंने 3 हीरोज, मतलब परमेश्वर स्वयं करके दिखाया कि एक शब्द से पूरा संसार को रच लिया, अपने हाथों से नर और नारी को, और फिर सारे जितने जंतु जानवर हैं वो आदम को उसने नाम बोलने के लिए अधिकार दिया। फिर इस तरह से परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि किया और 7वां दिन विश्राम किया और सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। और फिर दूसरा हमने देखा हाबिल, केन और हाबिल का बलिदान। क्यों केन का बलिदान तिरस्कार हुआ, हाबिल का कैसे ग्रहण किया, बहुत डिटेल में हमने देखा है। और फिर हम हानोक को देखा है। इतना दुष्टता चारों ओर चल रहे तो भी परमेश्वर ने कैसे हानोक को जिंदा उठा लिया। उसने शारीरिक मौत जैसे हर मनुष्य जाना होता है, गुजरना होता है, उस मौत को नहीं देखने दिया परमेश्वर। कि कितना खरा व्यक्ति, सोच लीजिए। इसी प्रकार से सिर्फ बाइबल में 2 व्यक्ति का जिक्र है, हानोक और एलिया, दोनों का परमेश्वर ने स्वयं उठा लिया। और वो दूसरा एपिसोड में हमने, उसके बाद हमने देखा है कि दूसरा एपिसोड में हमने देखा नूह ने कैसे जल प्रलय से परमेश्वर ने बचाया। अब्राहम के जिक्र को हमने देखा है कि इस तरह से हमने बहुत सारे हीरोज ऑफ फेथ ऑलरेडी हमने देख चुका है। और फिर अब्राहम को थोड़ा सा हमने शुरुआत भी किया है कि अभी हमने आगे हम अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ का तोड़ा, ऐसे करके इसमें फिनिश करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम देखते हैं किस तरह से अब्राहम ने इसहाक के बलिदान। आप सबको पता है 100 साल में अब्राहम को बच्चा मिला, जो वारिस बच्चा था, जो परमेश्वर ने वादा किया है। और फिर सारा को 90 साल में, और दोनों को ये वारिस पुत्र इसहाक मिला है। और मिलने के बाद परमेश्वर उनका विश्वास का फिर परीक्षा ले रहे हैं
कि अब्राहम का भी एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है। हम थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा ले सकते हैं समय के अनुसार। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसहाक का बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने बोला, तो कैसे उनकी प्रतिक्रिया रही। देखिए कितना मुश्किल होता होगा। जल्दी से हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को। इब्रानियों 11 में 17 से 19 तक पढ़ रही हूँ। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। हालेलुया। कि जब ये परमेश्वर ने उनको इसहाक के बलिदान के बारे में बोला, तो अब्राहम का कितना इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, मतलब कितना ख्याल, नकारात्मक ख्याल आ गए होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने, हमारी मसीह जीवन कैसे होता है, कितना ख्याल आते होंगे जब आप काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन हमको मसीह जीवन में क्या है, वचन के द्वारा ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काबू पाना है, और मसीह को क्रूस के देखते हुए, वचन को देखते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे के ही बढ़ना है। और ये विश्वास के नायक क्यों बना? क्योंकि जो उसने करके भी दिखाया कार्य रूप में, इसलिए वो हीरोज ऑफ फेथ, नायक है विश्वास। तो इस प्रकार से वो इसहाक को बलिदान करने के लिए बोला गया। तो कितना सारा इमोशनल ट्रॉमा से ये अब्राहम गुजरा होगा, लेकिन फिर भी उसने उस बात को पूरा करने के ही निर्णय करना। हमको भी ऐसे करना। कई बार हमारे मन नहीं मानता, हमारे परिवार की सदस्य पीछे खींचेंगे, बहुत कुछ होएंगे रुकावटें, लेकिन हमको परमेश्वर बोला तो हमको करना ही पड़ेगा। आगे जाना है तो आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़ के देखते हुए मेरा राज्य का वारिस नहीं बन सकता। इसी तरह से यहाँ पे उत्पत्ति 22 में 1 से 18, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। 5वां पद में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर को हम दंडवत करके, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा वर्शिप। देखो, आज्ञाकारी बनना ही एक तरीका है वर्शिप। अगर हम सच में परमेश्वर की आराधना करते, सिर्फ होठों से नहीं, अपने कामों से भी, आज्ञाकारिता से भी हमको उनको आराधना करना, वर्शिप करना है ना। इसी तरह से उसने सही बोला कि हम परमेश्वर को दंडवत करके फिर आएंगे, यानी कि मतलब आज्ञाकारी बन के फिर से आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब तैयारी होगा, पूरा तैयारी हो गया। अब लास्ट में एक सवाल इसहाक जब पूछता है तो कैसे लगा होगा, आप अंदाजा लगाइए। इसहाक ने अपने
पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा उस समय। जो प्रश्न उसने इसहाक ने अब्राहम को किया था कि उसका समाधान बोलने के लिए कितना मुश्किल लगा होगा। सब कुछ तो है पापा, लेकिन भेड़ कहाँ है? और कैसे बताएगा? भेड़ तुम ही है बेटा, कैसे बताएगा? देखना कितना मुश्किल हुआ। और वो क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर उम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, हालेलुया। और ऐसे ही हम लोग जैसे यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, ऐसे से अलग अलग नाम पुकारते हैं ना, यही कहानी से आता है यहोवा ईरे, परमेश्वर आप ही उपाय करेंगे। फिलिपियो 4:19 में लिखा ना, यीशु मसीह का धन के अनुसार आपकी हर एक घटी उसके धन से पूरा होता है। हालेलुया। यहाँ पे भी अब्राहम भविष्यवाणी करे, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा बेटा। भेड़ तो हम लाए नहीं ना, तो उपाय कुछ ना कुछ करेगा। गॉड विल प्रोवाइड, हालेलुया। आप कुछ कमी घटी से अभी गुजर रहे हैं, ये आपके लिए भी है। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर आप ही उसका उपाय करेगा। ये आपके लिए एक भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए और कह लीजिए, परमेश्वर मैं इस स्थिति से कैसे बाहर आना मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही उसको उपाय करेंगे, आप ही प्रोवाइड करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कितना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसने ऐसे ही कहा। सचमुच में आगे हम 9वां पद में हम देखते हैं, जब अब्राहम ने बोला, बेटा आप ही है वो भेड़ है जिसको मैं बलि चढ़ाना है, तो फिर उसने क्या किया? देखिए सिर्फ अब्राहम का ही यहाँ पे खूबी नहीं है, इसहाक को भी खूबी है। उसने उफ तक नहीं किया और फिर उसने रस्सी से उसने बांधा भी है। आराम से वो वेदी में लेट गया। देखिए 9वां वचन पढ़ते, जब वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया है। बांध कर इसहाक को लकड़ी के ऊपर रख दिया है। देखिए मतलब अब्राहम जैसे आज्ञाकारी है, उसका बेटा भी उतना ही आज्ञाकारी है। अगर वो लड़ भिड़ेगा, क्योंकि 15 साल का लड़का है, वो कुछ भी कर सकता था, वो भाग जाता या कुछ भी लड़ाई करता है, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और फिर चुपचाप वो लेट गया और ये बांध के लकड़ी ऊपर बलि चढ़ाने के लिए लेटा दिया। देखो कई बार हम माँ बाप बच्चों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमको खुद रोल मॉडल, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बना, हम अपने बच्चों के लिए, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन मतलब अपने जो शारीरिक संतान उनके लिए और स्पिरिचुअल आत्मिक संतान के लिए हम रोल मॉडल करेंगे, वो भी हमको फॉलो करेंगे। हम लीडर्स है तो हमको उदाहरण को बनाना ही पड़ेगा। इस तरह से अब्राहम ने उदाहरण बना होगा, तभी इसहाक चुपचाप लेट गया। और फिर आगे हम देखते हैं कि 11वां पद में लिखा, यहोवा के दूत जब उसने ऐसे चूरी उठाया, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, ऐसे मैं अब जाना गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर को हम उनके भय मानता है कैसे पता? जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, उसका वचन को करके दिखाता है ना, तब उनको पता चलता है कि लेकिन वो परमेश्वर इतना भी क्रूर नहीं है कि वो बच्चा को
बलि चढ़ाए। उसने पहले ही भविष्यवाणी किया था ना कि इसलिए हमको जो परमेश्वर करना चाहते हैं, हमको भी भविष्यवाणी करना है। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा बेटा होम बलि के लिए, ऐसे ही बोला। सच में ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, है ना, ये जो 19वां वचन में भी लिखा, अगर मर भी गया था ना तो भी मेरा परमेश्वर जिंदा कर सकता है। इस प्रकार का विश्वास अब्राहम रख के उस बेटा को लिटा दिया। और सच में ऐसे हुआ कि तेरे परीक्षा में तू पास हो गया, इसलिए अब तुमको मैं एक वहाँ पे एक झाड़ियों में एक मेमना को गॉड ने प्रोवाइड किया। और फिर वहाँ पे उसको बेटा के बदले वहाँ पे जानवर को बलि चढ़ाया गया। और फिर परमेश्वर बहुत खुश और अब्राहम भी बहुत खुश। हालेलुया। इस तरह से अब्राहम ने वो जो विश्वास की परीक्षा को इतना खूबसूरत रीति से पास हो गया। और फिर पता है क्या होता है, जब हम परीक्षा पास होता है तो फिर हमें प्रमोशन मिलता है। हम पहली कक्षा पास हो गया, दूसरी कक्षा, फिर दूसरी कक्षा के एंड में फिर परीक्षा होगी, फिर तीसरी कक्षा। इस तरह परमेश्वर जब कभी आपका विश्वास की परीक्षा लेते हैं, आप ज़रूर उस परीक्षा को पास होना है, फिर आप ज़रूर नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। इस तरह नेक्स्ट क्विकली हम जल्दी से हम दूसरी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। आपको पता है, हम जब प्रार्थना करते कई बार हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, ही इज़ अ गॉड ऑफ जनरेशंस ऑल्सो। हाँ, वंश वंश में भी वही परमेश्वर रहा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब, फिर उसके बाद दाऊद, फिर उसके बाद यीशु मसीह। इस तरह से परमेश्वर इज़ अ गॉड ऑफ जनरेशंस ऑल्सो। हालेलुया। और 20वां पद मैं पढ़ रही हूँ, विश्वासी से इसहाक ने याकूब और ईसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। अब अब्राहम का हमने बोल दिया, उनका बेटा इसहाक के बारे में आते हैं। इसहाक को 2 बेटे थे, और एक तो याकूब, पहला ईसाव और फिर याकूब। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम देखेंगे। उत्पत्ति का 27, जेनेसिस 27, 26 to 29 मैं पढ़ रही हूँ, उसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम देखेंगे। तब उसने पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। मतलब ये मरने पर है इसहाक, और 2 बेटे हैं, और उस बेटे को उनको ईसाव ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो बाहर शिकार करके वो मीट ये खाते थे, इसलिए। और लेकिन जो रेबेका है उसको याकूब पसंद था। इस तरह से लेकिन रेबेका ने क्या किया, उसने वो बड़ा वाला कपड़े पहना के उसको उसने उस आने से पहले उनको आशीष के लिए बिठा दिया। और फिर हम देखते हैं, उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसको वस्त्रों को सुगंध पाकर उसे कहा, आशीर्वाद दिया, देख मेरा पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर ने तुझे आकाश से ओस और भूमि के उत्तम उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित पाए। इस तरह से कि उसने किसको देना था, ईसाव को देना था। चाहे वो ट्विन्स है, जुड़वा बच्चा है, थोड़ा सा मिनट्स या सेकंड्स का फर्क होगा, फिर भी जो पहले आए उन्हीं को ज्येष्ठ पुत्र दिया जाता है ना। और मैंने ऑलरेडी बहुत जूइश कल्चर में बड़ा बेटा को 2 हिस्सा होता है। पिताजी का डेथ हो जाता है तो वो बड़ा बेटा ही पिता जैसे बाकी बच्चों का बड़ा भाई
बन जाता है। इसलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति का 27:36 में उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अडंगा मारा, मेरे पहलौठा का अधिकार तो उसने ले लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तू मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? देखिए यहाँ पे लिखा है वर्स 36 में, 27 का 36 में लिखा है, ये ईसाऊ बोल रहे ये 2 बार मुझे अभी तक चीटिंग कर चुका है, धोखा कर चुका है। पहले एक बार ज्येष्ठत्व लेने के लिए, एक प्लेट भोजन के लिए, और दूसरी बार अभी आशीर्वाद देते समय 2 बार मुझे धोखा दे चुका है। इसलिए उनको बहुत दुख लगा और पिताजी से पूछ रहे, क्या मेरे लिए तुमने कुछ भी आशीर्वाद नहीं रखा क्या? ऐसे करके वो पूछा। तो फिर उसको ईसा को बड़ी दुख लगा और फिर वो कहने लगा कि 25 का 23-28 हम पढ़ते, यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां। देखिए ये सब परमेश्वर की योजना है, इट्स ऑल इन गॉड्स प्लान। कि ऐसे बिना परमेश्वर का प्लान के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये सब परमेश्वर ने पहले से ही जानते, क्योंकि माँ के गर्भ से रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूँ, सब कुछ लिखा है वचन में। यहाँ पे हम ये ईसाऊ और याकूब का जो भविष्यवाणी जब रेबेका का पेट में है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं जल्दी से हम देखेंगे कि 25 का मैं 23-28 पढ़ रही हूँ। तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये सब पहले ही भविष्यवाणी हुआ, उसी प्रकार से ऐसे सीक्वेंस आ रहे। जब उसके पुत्र उत्पन्न होना का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम ईसाऊ रखा गया। पहला ये ईसाऊ आया था ना, जब 26 हम पढ़ रहे हैं, पीछे उसका भाई अपने हाथ से ईसाऊ का एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। जब दूसरा बेटा आया उसका पाँव को उसने ऐसे पकड़ के बाहर आया, तो इसलिए उसका जो उस समय मिडवाइफ बोलते हैं ना, दाई, वो कह रहे पीछे उसका भाई अपने हाथ से ईसाऊ की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबेका ने उसका जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। ईसाऊ को वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। एसाव के आहार के मांस खाया करता था, इसलिए वो उसके प्रीति रखता था। फिर रेबेका याकूब से प्रीति रखती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर की पहले से सब कुछ उनके योजना के अनुसार होता रहता है। इसलिए हम लगातार क्या करना है कि वचन को लेकर, वायदों को लेके हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से, वो भविष्यवाणी हम करते रहें और वैसे ही होता रहेगा। और फिर बाद में देखते हैं कि किस तरह से इसहाक ने बचा पूछा, थोड़ा सा आशीष जो बचा पूछा है वो ईसाऊ को दे दिया। उसके पिता इसहाक ने उसे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाओगे तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़। मतलब क्या है, जब तुम चाहोगे, मतलब ये दोनों का रिश्ता जब ठीक हो जाएगी। अभी तो बहुत गुस्सा है ये एसाव को, याकूब को, जो जैसे छोटे बच्चे कट्टी करते हैं फिर अब्बा हो जाते हैं ना, वैसे ये बहुत साल के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 33 चैप्टर में शायद उसमें लिखा है ये दोनों फिर से एक दूसरों को माफ़ करके एक हो गया। कई साल के बाद जब परमेश्वर ने बीच में आ गया, याकूब, परमेश्वर ने बोला मुझे आशीष देना है, तब उनके साथ रेसलिंग किया था, कुश्ती लड़, तब भोर में
परमेश्वर ने आशीष दे। उसके बाद हम वहाँ पे उस जगह में देखते हैं दोनों एक हो गया। इस तरह याकूब इज़राइल बन गया और ईसाव जो है ईडोमाइट्स, ईदोम है ना, ऐसे। इस तरह से हम 21 में जल्दी से पढ़ते हैं, विश्वासी याकूब से मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपना लाठी से सिर पर सवारा लेकर दंड। देखिए 21 याकूब के बारे में लिखा, याकूब ने 12 बच्चों को भी अच्छी तरह, जैसे पेड़ में एक फल पूरा पक जाता है और गिर जाता है ना, याकूब का जीवन ऐसे ही था। और पहले उसने यूसुफ जो है वो टाइप ऑफ क्राइस्ट है, मैं यूसुफ का भी एपिसोड बनाया था, तो उसका दोनों बेटे को पहले आशीष दिया, फिर उसके बाद अपना 12 पुत्र को भी एक एक को बुलाकर, आपको मिलेगा 48 चैप्टर में 21-22 यूसुफ की बच्चों को आशीष दिया और 49 का चैप्टर में 12 बच्चों को आशीष दिया। इस तरह से आशीष दिया है याकूब ने। और फिर 22 में पढ़ रहे, विश्वास से ही यूसुफ ने जब वो मरने पर था इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। और लास्ट में यूसुफ भी ऐसे ही बहुत एक फ्रूटफुल लाइफ, अच्छा सा उसने पूरा अपना बुलाहट को पूरा करते हुए 2 वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करती हूँ। जेनेसिस 50:24-25 यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुँचा देगा जिसको देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उसने इस विषय का शपथ खिलाए, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। तो इस तरह से अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ, ये सारे लोग परमेश्वर के बुलाहट को पूरा किया है, अच्छी तरह से विश्वास को कार्य रूप में दिखाया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 400 ईयर्स, कई जगह 420-30 ईयर्स तक वो इजरायली लोग मिस्र में रहे थे। फिर अगले एपिसोड में हम मूसा कैसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आया वो सब हम देखेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास के नायक बारे में हम देखा है, आज एपिसोड में हमने देखा है अब्राहम ने किस तरह से वो विश्वास की परीक्षा को अच्छी तरह से पास हो गया प्रभु, और आप बिल्कुल उनसे प्रसन्न थे परमेश्वर। और फिर उसी तरह इसहाक और उसके बाद याकूब और उसके बाद यूसुफ, और इस तरह से प्रभु ये सारे विश्वासों के कामों को किया है और इसी वजह से इनका नाम और उनका चरित्र बाइबल में लिखा गया हमारे आदर्श के लिए प्रभु। हम भी उनके अच्छे गुणों को, विश्वास को प्रभु अपनाएं और विश्वास को नायक हम भी बने प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, हर एक क्षेत्र में प्रभु हम तेरे नाम को रोशन करने वाले बने। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।